हेलो एवरीवन, कृष्णा क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम सुनेंगे एक ऐसी कहानी जिससे हमें प्राचीन भारत के उच्च आदर्शों के बारे में ज्ञान होगा। इस कहानी में एक खास बात है, वो ये कि कहानी में एक राजा भी हैं। अब आप कहेंगे, राजा तो बहुत सारी कहानियों में होते हैं, उसमें कौन सी नई बात है? हाँ, तो इसमें नई बात यह है कि कहानी में राजा के साथ साथ एक कबूतर और एक बाज भी हैं। तो क्या आप बता सकते हैं कि मैं कौन से राजा की कहानी आपको सुनाने जा रही हूं? अच्छा, नहीं पता? तो फिर सुनिए कहानी। एक बार उशीनर पुत्र महाराज शिवी, जो बड़े ही दयालु और शरणागत वत्सल थे, अपने महल के बगीचे में बैठ करके ठंडी हवा का आनंद ले रहे थे। तभी आकाश में पंखों के फड़फड़ाने की आवाज आई और कुछ ही देर में एक कबूतर उड़ता हुआ उनकी गोद में आकर के बैठ गया। महाराज हैरान हो गए। शिवी ने उस नन्हे पक्षी को गौर से देखा। वो डर से कांप रहा था। राजा कबूतर के ऊपर हाथ फिराते हुए उसे सहलाने लगे और तभी अचानक वो कबूतर बोलने लगा, ओ महान राजन, कृपा करके मेरी रक्षा करिए। एक विशाल बाज मेरा पीछा कर रहा है। वो मुझे अपना भोजन बनाना चाहता है। मैंने सुना है आप कमजोरों की मदद करते हैं। महाराज, मेरी रक्षा करिए, मुझे उस बाज से बचा लीजिए। महाराज शिवी ने कबूतर की विनम्र याचना को सुना और उसके कांपते शरीर को प्यार से दुलारा। चिंता मत करो, महाराज ने उसे हिम्मत दिलाते हुए कहा। अब तुम राजा शिवी के संरक्षण में हो। मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूं कि अब तुम्हें कोई हानि नहीं पहुंचा पाएगा। लेकिन पहले ये तो बताओ कि वास्तव में तुम हो कौन? ये तो निश्चित बात है कि तुम कोई साधारण कबूतर नहीं हो, क्योंकि कबूतर इंसानों की आवाज में नहीं बोलते हैं। राजा कबूतर से जब ये पूछ ही रहे थे, तभी वहां पर एक बड़ा विशालकाय बाज आया और राजा से कहने लगा, राजन, मैंने तो सुना था आप बड़े ही धर्मनिष्ठ राजा हैं, फिर आज धर्म विरुद्ध आचरण क्यों कर रहे हैं? ये कबूतर मेरा भोजन है और आप मुझसे मेरा भोजन छीन रहे हैं। इतना सुनते ही कबूतर बोल पड़ा, महाराज महाराज, यही तो है वो बाज जो मुझे खाना चाहता है। मैं किसी तरह बचते बचाते आपके पास पहुंचा हूं। मेरे प्राण संकट में हैं, मुझे बचाइए। महाराज ने एक बार फिर से उसे ढांढस बंधाते हुए कहा, कबूतर, डरो मत, यहां तुम्हें कोई नहीं नुकसान पहुंचा पाएगा। तुम राजा शिवी की शरण में हो। तभी दरबार में बैठे बाज ने कहा, नहीं महाराज, आप इसे अभयदान न दें। ये मेरा आहार है, इसे खाकर मैं अपनी भूख मिटाऊंगा, अतः आप इसे मुझे सौंप दें। बाज की बात पर राजा कहने लगे, मैंने इस कबूतर को वचन दिया है कि मैं इसके प्राणों की रक्षा करूंगा, इसलिए मैं इसे तुम्हें नहीं दे सकता। ये मेरा शरणागत है और मैंने इसको रक्षा का वचन दिया है, इसलिए मैं अपना वचन भंग नहीं कर सकता। बाज बोला, राजन, आप तो जानते ही हैं कि हम बाज तो शिकार करके ही खाते हैं और हम शिकार भी तभी करते हैं जब हमें भूख लगी होती है, और पेट भरने का अधिकार तो हर किसी को है। महाराज, मैंने बहुत देर तक इस कबूतर का पीछा किया है और इस समय तो राजन मैं भूख से व्याकुल हूं। यदि मुझे इस समय यह कबूतर नहीं मिला तो मेरे प्राण चले जाएंगे। मेरे प्राण जाने पर मेरे बाल बच्चे भी मर जाएंगे। राजन, मत भूलिए कि इस एक कबूतर को बचाने के चक्कर में आप कई जीवों की मौत का पाप अपने सर ले लेंगे। राजा शिवी ने उत्तर देते हुए कहा, बाज, तुम्हारा कहना भी ठीक है, लेकिन मैं भी अपने कर्तव्य से बंधा हुआ हूं। ये कबूतर मेरी शरण में आया है और शरणागत की रक्षा सबसे बड़ा धर्म है, इसलिए ये तो निश्चित है कि मैं ये भयभीत कबूतर तुम्हें नहीं दे सकता, कदापि नहीं। ऐसा नहीं है कि मुझे तुम्हारा ध्यान नहीं है, मुझे भी ये पता है कि तुम भूखे हो। मैं तुम्हारी हर संभव मदद भी करना चाहता हूं। इस कबूतर को तुम्हें देने की बजाय कोई भी और तरीका बताओ जिससे तुम्हारी भूख मिट सके, तुम्हारा पेट भर सके। मैं अवश्य ही तुम्हारी मदद करूंगा। बाज सोच विचार कर बोला, हे राजन, यदि इस कबूतर पर आपका इतना ही प्रेम है तो इस कबूतर के वजन बराबर आप अपना मांस मुझे दे दीजिए। राजा ने कहा, मंजूर है, तुम जितना चाहो उतना मांस में देने को तैयार हूं। यदि ये शरीर किसी निरीह की जान बचाने के काम न आए तो प्रतिदिन इसका पालन पोषण करना बेकार है। जैसा तुमने कहा है मैं वैसा ही करता हूं। ये कहकर राजा ने एक तराजू मंगवाया और उसके एक पलड़े में उस कबूतर को बैठाकर दूसरे में अपना मांस काट काट कर रखने लगे और उस कबूतर के साथ तौलने लगे। कबूतर की रक्षा हो
और बाज के भी प्राण बच जाएं, दोनों का ही दुख निवारण हो, इसलिए महाराज शिवी अपने हाथ से अपना मांस काट काट के तराजू में रखने लगे। अब राजा शिवी जितना भी अपना मांस काट करके पलड़े पर चढ़ा रहे थे, लेकिन फिर भी कबूतर का वजन हमेशा ज्यादा ही रहता। तराजू में कबूतर का वजन मांस से बढ़ता ही गया। राजा ने शरीर भर का जितना मांस काट सकते थे काट करके रख दिया, लेकिन कबूतर का पलड़ा भारी ही बना रहा। तब आखिरकार राजा खुद तराजू पर बैठ गए। जैसे ही राजा तराजू पर चढ़े, वैसे ही कबूतर और बाज दोनों गायब हो गए और उनकी जगह इंद्र और अग्नि देवता प्रकट हुए। इंद्र ने कहा, राजन, तुम्हारा कल्याण हो। ये जो कबूतर बना था, वास्तव में ये अग्निदेव हैं। हम लोग तुम्हारी परीक्षा लेने आए थे। तुमने जैसा दुष्कर कार्य आज किया है, वैसा आज तक किसी ने नहीं किया। तुम धन्य हो राजा, तुम धन्य हो। इंद्र ने राजा को वरदान देते हुए कहा, तुम चिरकाल तक धर्म पथ पर चलते हुए पृथ्वी पर राज करोगे और अंत में भगवान में ही लय हो जाओगे। शरणागत की रक्षा के लिए युगों युगों तक तुम्हारा नाम अमर रहेगा। इतना कहकर इंद्र और अग्नि स्वर्ग को चले गए। सच भी है, अपना पेट भरने के लिए तो पशु भी जीते हैं, लेकिन प्रशंसा के योग्य जीवन तो उन लोगों का है जो दूसरों के लिए जीते हैं। विधाता ने आकाश में जल से भरे बादलों को और फल से भरे पेड़ों को परोपकार के लिए ही तो रचा है। दुख में डूबे हुए प्राणियों के दुख का नाश ही सबसे बड़ा धर्म है। बड़े बड़े यज्ञों का फल समय पर क्षय हो जाता है, लेकिन भयभीत और डरे हुए प्राणी को दिया हुआ अभयदान कभी क्षय नहीं होता। इसीलिए राजा शिव की ये त्याग और सर्वस्व बलिदान की गाथा युग युगांतर तक जनमानस में रची रहेगी, बसी रहेगी। आशा है ये कहानी और वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस कहानी से हमें दया, त्याग और बलिदान जैसे गुणों के बारे में तो मालूम होता ही है, और साथ ही ये भी समझ में आता है कि ये सिर्फ शब्द नहीं है, बल्कि अगर हमने जीवन में इन गुणों को अपनाया तो हम बहुत ही शांति का अनुभव करेंगे और साथ ही बच्चों में भी अच्छे संस्कार विकसित होंगे। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं जल्द ही ऐसी ही एक और कहानी के साथ।